मतलब अरे आप दोनों एकदम मतलब actually ऐसे match एक पोज करते करो हैं। एक साथ वाह, सुपर हमने बना दी जोड़ी वाह। बहुत ही क्यूट लग रहे हो दोनों। एक काम कर, ज्यादा स्मार्ट मत बन, तू घर चले जा। मैं वापस आऊंगा। ये प्रमोशन इसको बोलते हैं, प्रमोशन इसको बोलते हैं। Listen, I want to see you've got a original. Even Sharvari is also Nepo. Just because she doesn't belong to film family, that doesn't mean she isn't. Vedang should train Tiger Shroff on how to sing. Karan Johar ghar tode. Everyone working in Bollywood is a Nepo kid unless proven otherwise. He is not direct Nepo, he is what we call an industry plant. No wonder he is getting so many offers. In this video, we are going to talk about Vedang Raina के outsider narrative के बारे में और कैसे फराह खान के व्लॉग में उनकी स्ट्रगल स्टोरी और द आर्चीज को काफी हाईलाइट किया गया। साथ ही अब कैसे फराह सिर्फ मूवी प्रमोशन के लिए ही व्लॉग शूट करती है। रिसेंटली वेदांग रैना और शर्वरी की एक फिल्म मैं वापस आऊंगा रिलीज हुई है और इसी फिल्म के प्रमोशन के लिए फराह खान के यूट्यूब चैनल पर एक व्लॉग अपलोड हुआ था। इस व्लॉग में फराह वेदांग के रेंटेड मुंबई अपार्टमेंट का टूर करती हुई नजर आई थी और पूरे वीडियो को कुछ इस तरह प्रेजेंट किया गया था जैसे ऑडियंस को वेदांग की स्ट्रगल स्टोरी से कनेक्ट कराया जा रहा हो। और इस व्लॉग में फराह काफी हद तक वेदांग और द आर्चीज को भी हाइप करती हुई नजर आई थी। अब हम सबको पता है कि कुछ साल पहले द आर्चीज के थ्रू अगस्त्या नंदा, सुहाना खान और खुशी कपूर जैसे स्टार किड को लॉन्च किया गया था। उस वक्त ऑडियंस को ये बताने की कोशिश की गई थी कि ये नए फेसेस हैं बॉलीवुड का फ्यूचर। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो एक्टिंग को लेकर काफी क्रिटिसिज्म हुआ और ऑडियंस का रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव नहीं था। अब वेदांग भी उसी मूवी का पार्ट रह चुके हैं, इसलिए जब फराह अपने व्लॉग में उनकी एक्टिंग, पर्सनैलिटी और टैलेंट को इतना हाईलाइट करती हुई नजर आई थी तो एक नॉर्मल इंटरव्यू से ज्यादा ऐसा लग रहा था कि वेदांग को आउटसाइडर शो करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एक बात मैं और बता दूं कि कुछ आर्टिकल्स में ये भी मेंशन है कि वेदांग ने आर्चीज के लिए ऑडिशन दिया था और इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। वी ऑल नो फराह बॉलीवुड की एक एस्टैब्लिश्ड फिल्म मेकर है और उनका इंडस्ट्री में काफी इन्फ्लुएंस है और जब वो किसी न्यू कमर को ओपनली अप्रिशिएट करती हैं, उसके वर्क को प्रेज करती हैं और अपने मैसिव प्लेटफॉर्म पर उसे इतनी विजिबिलिटी देती हैं, तो ऑडियंस तो सोचेगी ही कि वो किसी आउटसाइडर को क्यों इतना फेवर करेंगी। अगर हम इस मूवी से लॉन्च हुए नेपो किड्स को देखें तो उनमें से काफी लोगों को ऑडियंस ने उस तरह एक्सेप्ट नहीं किया जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी। खुशी कपूर का एग्जांपल ही देखिए, द आर्चीज के बाद भी उनके एक्टिंग स्किल को लेकर क्रिटिसिज्म रुका ही नहीं। अब उनकी एक नई मूवी मॉम 2 भी आने वाली है तो लेट्स सी कि उनकी एक्टिंग कैसी होती है उस मूवी में। और इस टॉपिक के बारे में बात वाली वीडियो में करी है तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद खुशी को काफी सपोर्ट मिला है इंडस्ट्री में बिकॉज उनके पास बैकिंग मौजूद है। ऑब्वियसली खुद उनके फादर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं जिस वजह से नेचुरली उन्हें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर सुहाना खान को देखा जाए तो इतना बड़ा लॉन्च, इतना प्रमोशन और इतना मीडिया कवरेज मिलने के बाद भी एक्टिंग में उनका इम्प्रूवमेंट हुआ ही नहीं है। अभी उनके डैड शाहरुख खान के साथ भी उनकी एक मूवी आने वाली है। ऐसे और भी कई नेपो किड्स भी हैं जिनको मल्टीपल चांसेस मिलने के बाद भी ऑडियंस के बीच वो स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टेंस या स्टारडम नहीं मिला जो इंडस्ट्री ने प्रेडिक्ट किया था। अभी तक वेदांग रायना ने सिर्फ 3 मेजर फिल्म में काम किया है, द आर्चीज, जिगरा और अब मैं वापस आऊंगा। और ऑनेस्टली जब मैंने वापस आऊंगा का ट्रेलर देखा तो मुझे उसकी स्टोरी लाइन काफी इमोशनल और ट्रॉमेटिक लगी। लेकिन यहाँ डिस्कशन फिल्म की स्टोरी लाइन का नहीं है, डिस्कशन ये भी है कि वेदांग को ऑडियंस के सामने किस तरह प्रेजेंट किया जा रहा है। कई इंटरव्यू और प्रमोशनल कंटेंट में वेदांग को ऐसे एक न्यू कमर की तरह शोकेस किया गया है जिसे सिर्फ अपने टैलेंट और हार्डवर्क के दम पर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। उनकी स्ट्रगल स्टोरी, उनका रेंटेड अपार्टमेंट और उनकी जर्नी बार बार हाईलाइट की जाती है ताकि ऑडियंस उनसे इमोशनली कनेक्ट कर सके। लेकिन अगर आप उनके बैकग्राउंड को देखोगे तो वेदांग के फादर आयुष रायना खुद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं। वो डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर के रूप में काम कर चुके हैं। उन्होंने हॉरर स्टोरी 2013 जैसे फीचर फिल्म को डायरेक्ट किया था जो हॉरर जॉनरा में काफी नोन प्रोजेक्ट माना जाता है और ये मूवी विक्रम भट्ट के बैनर के अंडर बनी थी। इसके अलावा मुंबई कटिंग, भूत आया और स्मोक जैसे प्रोजेक्ट में भी उन्होंने काम किया है, वो भी डायरेक्टर्स लाइक अनुराग कश्यप और सुधीर मिश्रा के साथ। मतलब ये कहना गलत होगा कि वेदांग की फैमिली कम्प्लीटली इंडस्ट्री से डिस्कनेक्टेड थी। इसके अलावा भी आयुष ने द प्रोडक्शन हेडक्वार्टर्स जैसे प्रोमिनेंट मीडिया हाउसेस के साथ भी काम किया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वेदांग टैलेंटेड नहीं है। अगर उनके स्ट्रेंथ की बात करें तो उनकी सिंगिंग एबिलिटी जेन्युइनली इंप्रेसिव है। उनकी वॉइस और म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस को ऑडियंस ने काफी अप्रिशिएट किया है, यानी उनके पास टैलेंट डेफिनेटली है। लेकिन क्या उन्हें एक कंप्लीट आउटसाइडर के रूप में प्रेजेंट करना फेयर है? क्योंकि बॉलीवुड में आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर नैरेटिव ऑडियंस के इमोशंस से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। जब किसी एक्टर को आउटसाइडर की तरह लॉन्च किया जाता है तो ऑडियंस नेचुरली उसके स्ट्रगल को ज्यादा वैल्यू देती है। इसी वजह से वेदांग को कम्प्लीटली आउटसाइडर बताना रियलिटी का सिर्फ एक हिस्सा दिखाना है, क्योंकि उनके पास इंडस्ट्री एक्सपोजर और कनेक्शन पहले से ही मौजूद थे, चाहे वो स्टार किड लेवल के कनेक्शन ना रहे हों। इस वजह से टेक्निकली वेदांग को कम्प्लीटली आउटसाइडर कहना भी मुश्किल है और उन्हें ट्रेडिशनल स्टार किड की कैटेगरी में रखना भी।
अब ये भी सच है कि आयुष रैना कोई करण जौहर, आदित्य चोपड़ा या बोनी कपूर लेवल के पावरफुल प्रोड्यूसर नहीं है जिनके एक फोन कॉल से एक्टर का करियर लॉन्च हो जाए। वेदांग को वो इंडस्ट्री एक्सपोजर मिला जो नॉर्मल स्मॉल टाउन आउटसाइडर को शायद कभी ना मिले। उनके फादर इंडस्ट्री की वर्किंग समझते थे, फिल्म मेकर और क्रिएटिव प्रोफेशनल के साथ काम कर चुके थे और बॉलीवुड के इकोसिस्टम को क्लोजली देख चुके थे। मतलब इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट, नेटवर्किंग कल्चर का बेसिक अंडरस्टैंडिंग वेदांग के लिए कम्प्लीटली नया नहीं था। इसी वजह से वेदांग का बैकग्राउंड उन्हें एक लेवल का एक्सेसिबिलिटी और सोशल कैपिटल देता था जो एक ट्रू आउटसाइडर के पास यूजुअली नहीं होता। अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वेदांग को डायरेक्टली उनके फादर के किसी प्रोडक्शन हाउस ने लॉन्च नहीं किया। कॉलेज के फाइनल ईयर्स में उन्होंने एक्टिंग और कास्टिंग एजेंसी के साथ काम करना शुरू किया, मॉडलिंग की, अपने सिंगिंग कवर सोशल मीडिया पर अपलोड किए और धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किया। इसी प्रोसेस के थ्रू वो कास्टिंग टीम के रडार में आए और इवेंचुअली द आर्चीज के ऑडिशंस तक पहुंचे। यानी उनकी जर्नी में प्रिविलेज भी था और पर्सनल एफर्ट भी, और शायद इसी वजह से उन्हें क्लासिफाई करना इतना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जब लोग नेपो किड बोलते हैं तो उनके दिमाग में सुहाना खान, अगस्त्या नंदा या खुशी कपूर जैसे एग्जाम्पल्स आते हैं जिनके पेरेंट्स बॉलीवुड के सबसे पावरफुल नामों में से एक है। वेदांग का केस उस कैटेगरी से अलग लगता है, इसलिए वेदांग को आउटसाइडर नैरेटिव के साथ प्रेजेंट करना एक स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। नाउ कमिंग टू फराह, अब उनके यूट्यूब चैनल पर जितने भी बॉलीवुड रिलेटेड व्लॉग्स आते हैं उनमें से काफी व्लॉग प्रमोशनल लगते हैं, क्योंकि अक्सर जब किसी एक्टर की फिल्म रिलीज होने वाली होती है तब वो फराह के व्लॉग में अपीयर करते हुए नजर आते हैं। पहले एक्टर्स न्यूज चैनल्स और फॉर्मल इंटरव्यूज के थ्रू अपना फिल्म प्रमोट करते थे, लेकिन अब फराह के व्लॉग्स में प्रमोशन ज्यादा दिखाया जाता है। फराह एक्टर के घर आती हैं, खाना बनाती हैं या खाती हैं, पर्सनल स्टोरी शेयर की जाती है और बीच बीच में अपकमिंग मूवी की बात भी आ जाती है। लेकिन फराह के कुछ व्लॉग्स जेन्युइनली अच्छे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शाहिदा आपा के साथ एक व्लॉग आया था, उसे ऑडियंस ने जेन्युइनली एंजॉय किया था, इंक्लूडिंग मी। उस ये तो दिखाई दे रहा है ना, हाँ, तो अब घर में बैठ जाओ, अच्छे से कंफर्टेबल नहीं चद्दर है, बड़ा संभाल, थोड़ा साफ लग रहा है तेरा घर है तुम्हारे आने के लिए, ये लोग जल्दी सालों साफ भी नहीं करते, कौन मगजमारी पाले, तेरे जैसा ये भी किचन साफ नहीं करता ये आदमी, मुझे बचपन के साथ मेरे साथ है ना। व्लॉग में लोगों को ज्यादा नेचुरल केमिस्ट्री और ऑथेंटिक इंटरेक्शन फील हुआ था। शाहिदा आपा पहले से ही सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं, इसीलिए व्यूवर्स को वो एपिसोड एक नॉर्मल फन कोलैबोरेशन जैसा लगा था, दूसरे व्लॉग्स जैसा फील नहीं हुआ था। और अभी कुछ दिन पहले जब वरुण धवन की मूवी आई थी है जवानी तो इश्क होना है, रिलीज होने वाली थी, तब भी फराह खान के चैनल पर उनके साथ एक व्लॉग अपलोड हुआ था। इसी तरह वेदांग रैना और शर्वरी के साथ भी व्लॉग अपलोड हुआ जब मैं वापस आऊंगा थिएटर्स में आने वाली थी तब, और पूरे व्लॉग के दौरान कई बार फिल्म का नाम मेंशन किया गया। फराह और दिलीप दोनों ही कॉन्वर्सेशन के बीच बीच में मूवी का रेफरेंस देते हुए नजर आए। शर्वरी भी व्लॉग में प्रेजेंट, जिस वजह से ये और भी क्लियर हो गया था कि ये मूवी प्रमोशन के लिए व्लॉग बनाया गया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि व्लॉग एंटरटेनिंग नहीं था, बहुत से लोगों को वो एंटरटेनिंग भी लगा, बट अब बॉलीवुड रिलेटेड एपिसोड में मोस्टली फिल्म प्रमोशन ही होते हैं जो कि रिपीटेटिव हो गया है। इसी वजह से जब फराह के कंटेंट को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि उनका यूट्यूब चैनल बॉलीवुड के लिए एक मॉडर्न प्रमोशनल चैनल बन चुका है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।